जहां एक तरफ क्या चाइना के साथ जंग के आसार बढ़ रहे हैं, जानेंगे अमेरिका को लेकर चाइना क्या कह रहा है तो चाइना को लेकर अमेरिका क्या कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब चाइना ने यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है कि भारत अब इकोनॉमिक महाशक्ति नहीं बन सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक है चाइना और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पर अब ऐसा लगता है जैसे कि ये कहीं एक बड़े जंग का रूप न ले ले। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, हालांकि ये आर्टिकल थोड़ा चौंकाने वाला है, पर यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ओपनली मिलिट्री एक्शन की बात कही और कहा कि अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान को तो हम मिलिट्री एक्शन ले लेंगे। कहा गया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ये संभावना है कि अगर इस तरीके का कुछ होता है तो अमेरिकन मिलिट्री फोर्स डिफेंड करेगी ताइवान को उस इवेंट के दौरान। इन्होंने कहा कि हम इस चीज के लिए रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बाइडेन ने आगे कहा कि हमने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इस बात को कम्युनिकेट कर दिया है कि हम ताइवान की आज़ादी नहीं चाहते हैं, जो कि हमारी काफ़ी लंबे समय से बीजिंग के साथ एग्रीमेंट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ताइवान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ावा देंगे। अगर चाइना जो स्टेटस है उसको बदलने की कोशिश करता है तो फिर हम यहाँ पर साथ देंगे, ये बात इनका कहना है। यानी कि ये सारे किंतु परंतु लगाकर ये बातें कह रहे हैं। कहने के पीछे एक बड़ा कारण है और कारण ये है कि सांग्रीला डायलॉग में चीन ने खुलेआम ताइवान को धमकाया था और कहा था कि हम उनकी आज़ादी रोकने की तैयारी में हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने खुले तौर पर ताइवान सहित अन्य देशों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि आधिपत्यवाद और ताकत की राजनीति को एशिया और प्रशांत देशों में हावी नहीं होने देंगे। ये एशिया प्रशांत देशों के हितों को कमजोर करता है। हम किसी भी ताकत को अपने क्षेत्र में संघर्ष और अराजकता पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि चीन ने जो बयान दिया है वो बयान विरोधाभासी बयान है। चीन का ये कहना है कि हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक सबसे लगातार डराने वाला भाषण दिया है। ये बात विशेषज्ञ भी मान रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा गया, रोरी मेडकाफ ने कहा कि चाइना जो कह रहा है ना वो बेहद डराने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा चीज चल रहा है ताइवान के साथ चाइना का, तो वहीं चाइना ने एक बयान भारत को लेकर भी दिया है और भारत को लेकर जो बयान दिया है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा तो माना ही गया था कि कुछ इसी तरीके का सीन आने वाला है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की जीत पर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर तीसरी बार जीत का दावा किया। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि मोदी की चीनी विनिर्माण के साथ कंपटीशन करने और भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के महत्वाकांक्षा को अब पूरा करना मुश्किल होगा। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि चूंकि मोदी की भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के बावजूद पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना संभव है। विशेषज्ञों ने कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन संबंधों में बहुत सुधार होने की संभावना नहीं है। मीडिया ने बताया कि मंगलवार रात को मतगणना पूरी होने के करीब थी, जिसमें मोदी गठबंधन को आश्चर्यजनक रूप से मामूली अंतर से जीत मिली है। उसने कहा कि रुझानों ने वित्तीय बाजारों को डरा दिया, जिन्होंने मोदी की भारी जीत की उम्मीद की थी। शेयरों में भारी गिरावट आई। ब्लू चिप निफ्टी 50 नया टैब खोलता है, 4.8% नीचे था।
S&P BSE सेंसेक्स ये भी 4.7% नीचे था। डॉलर के मुकाबले रुपया भी तेजी से गिरा और बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई। यहाँ कहा गया कि बाजार की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि व्यापार और वित्तीय हलकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति भी अब भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। फूडन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के उप निदेशक लिन मिनवांग ने मंगलवार को कहा कि मोदी प्रशासन अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों को जारी रखेगा और निश्चित रूप से मोदी आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने और विकास को साकार करना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए ये कठिन मिशन होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी पार्टी बहुमत हासिल करने में विफल रही, इसलिए उनके लिए जटिल आर्थिक सुधार के लिए एजेंडा निर्धारित करना मुश्किल होगा और इस तरह की स्थिति में भाजपा देश में हिंदू राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के उपायों को और मजबूत कर सकती है। CNN ने मंगलवार को कहा कि भारत की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना होगा। विश्व बैंक के अनुसार विनिर्माण भारत के GDP का 15% से भी कम हिस्सा है, लेकिन अगर भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है तो इस क्षेत्र में उसकी वृद्धि आवश्यक है। हालांकि आपको बता दें, रॉयटर्स ने सोमवार को बताया कि मोदी चुनाव के बाद चीनी विनिर्माण को टक्कर देने के लिए सुधारों की योजना बना रहे हैं। मामले में परिचित लोगों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री तीसरी बार जीतने पर व्यापार अनुकूल उपायों की एक श्रृंखला की योजना बना रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को काम पर रखना, निकालना आसान बनाने वाले नियमों को लागू करना भी है। अब चाइना ने यहाँ साफ कर दिया कि इस हार का मतलब क्या है। हालांकि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। जब खिचड़ी सरकार होती है तो कोई भी देश जल्दी पैसा नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि नीतियों का कोई ठिकाना नहीं होता है कि नीतियां क्या होंगी, क्या बदलेंगी, आज क्या होगा, कल क्या होगा। खिचड़ी सरकार में वैसे भी कोई पैसे लगाना नहीं चाहता है। अभी जो दिख रहा है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा निवेश भी यहाँ से निकलने की संभावना बन सकती है और ये भारत के इकोनॉमी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। वैसे इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा झटका तो चुनाव के रिजल्ट के दिन ही लग गया, जब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 350 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में। अब ऐसा ही मूडी ने भी घोषणा की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मूडी ने क्या कहा है। ए वीकर मोदी गवर्नमेंट विल स्लो इंडियाज फिस्कल टाइटनिंग, मूडी ने ये कहा है। चूंकि गवर्नमेंट के पास अब बहुमत नहीं है तो ऐसे में ये चीजें प्रभावित करेंगी नीतियों को। ये बात अब धीरे धीरे दुनिया भर से निकल कर आने भी लगी है और ये चीज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर NDA अलायंस अपने आप को सुदृढ़ करते हुए यहाँ स्थिर रहती है तो फिर सीन यहाँ पर बदलता हुआ दिखेगा और ये चीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। तो चाइना के रास्ते से एक कॉम्पिटिटर हटता हुआ नजर आ रहा है और ये चाइना के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।